उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। साथ ही विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों में उठापटक और दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच बीजेपी में समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर स्थानीय निकाय एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र भाटी, सीपी चंद्र, रमा देवी और निरंजना ने सपा का दामन छोड़ बीजेपी के हो लिए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की अहम भूमिका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कई दशकों से सपा के वफादार सिपाही, उसे ताकतवर बनाने वाले लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाटी भाजपा से जुड़े हैं। इससे पार्टी मजबूत होगी और सपा का सफाया होगा। रविशंकर सिंह के आने से बलिया और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा मजबूत होगी। सीपी चंद ने भाजपा में वापसी की है। रमा निरंजन के आने से बुंदेलखंड में भाजपा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सपा को चुन चुनकर उनके सेक्टर से ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 4 एमएलसी का इस तरह से बीजेपी में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खासकर नरेंद्र भाटी के पार्टी छोड़ने को लेकर पश्चिम यूपी की गुर्जर राजनीति में नए समीकरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है। नरेंद्र सिंह भाटी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। 7 मार्च 2016 को समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया था। दूसरे अपने रविशंकर पप्पू भैया, पॉलिटिकल परिवार रहा है और ये परिवार का एक छत्र राज था और है। इनके मन में हुआ कि एक परिवार में 2 लोग अलग अलग कैसे रहे। नीरज भैया बीजेपी में है तो हम दूसरे में क्यों रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर पप्पू भैया के भी पार्टी में आने से एक बलिया क्षेत्र में और आसपास में सपा को एक झटका लगेगा। सीपी चंद अपने गोरखपुर के एक सज्जन, अच्छे लीडर, अच्छे परिवार के हैं और स्वयं उनकी सरलता भी अपनी है और सज्जनता है। आज पार्टी में आने से पुनः पार्टी में वापस किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारे डिप्टी सीएम के नेतृत्व में एक पार्टी को बहुत ताकत मिलेगा उस क्षेत्र में और पार्टी का भी कद बढ़ेगा। भाजपा की तरफ से मैं सभी नेता जो पार्टी में आज ज्वाइन कर रहे हैं, इनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव। आने से ये बहुत बड़ी ताकत है और आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि जो आपके मित्र मंडली है, अब सपा से एक एक को चुन चुनकर सेक्टर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता जो भी आपके वहां पर रहते हैं, वह सभी लोग बीजेपी से जुड़ जाएं, इसकी आप सबको चिंता करना है। नीचे तक के कार्यकर्ता की आप चारों से ही मेरा निवेदन है, आग्रह है। मित्रों, इनको लगता है कि आज देश और राज्य सुरक्षित है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और कानून का राज है। और जहां कानून का राज होता है वहीं शांति होती है और जहां शांति है वहीं विकास होता है। आज अपने को राज्य सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सभी लोग सपा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
और उसी आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आप कल्पना करो मित्रों, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री पहली बार त्रिकुट लगाकर और कंठी माला पहनकर पशुपतिनाथ के मंदिर से निकलता है और भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है उसका परिचय करवाता है। दिव्य और भव्य कुंभ में एक देश का प्रधान सेवक जमीन पर उतरता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का पैर पखारकर उसको धोता है। हमें लगता है आजादी के बाद पहला देश का प्रधानमंत्री होगा, विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री में नहीं होगा कि गरीब का सम्मान क्या है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान क्या है और देश दुनिया में भारत का सम्मान क्या है, वह देश का प्रधानमंत्री एहसास करवाता है। और जहां कानून का राज होता है देश में, वहां विकास होता है, शांति होती है, आतंकवाद नहीं होता, गुंडागर्दी नहीं होती। इस कारण आप लोग पार्टी से जुड़े हैं और इसी कारण पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अपने पत्रकार मित्र भी यहां पर उपस्थित हुए, मैं हृदय से आप सबका वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।